नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं उज्जैन से ओमकालेश्वर। मुझे उज्जैन से ओमकालेश्वर की डायरेक्ट बस नहीं मिली थी, तो मैंने इंदौर की बस ली है, जिसका किराया 140 रुपये मेरे को पड़ा है। और यहाँ से जो बस वाला जो बता रहा है वो 1 से 1.5 घंटे में मेरे को ओमकालेश्वर पहुँचाने की बात कर रहा है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे मैं निकल चुका हूँ अपना ओमकालेश्वर के लिए, बट उससे पहले इंदौर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे रोड हैं, काफ़ी साफ़ रोड हैं, तो आपको बस से कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। और ये हमारा आ गया है ऑलमोस्ट इंदौर। तो मैं इंदौर बस स्टैंड पे उतर गया हूँ। तो इंदौर से मेरा एक दोस्त है जो मेरे को लेने आ रहा है, तो वो अपनी जीप से लेके आया और साथ में अपने 2 से 3 दोस्त भी लेके आए। तो अब हम सब निकल गए हैं इंदौर से ओमकालेश्वर के लिए। तो लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है तो आप बस से भी जा सकते हो, जिसका किराया इंदौर से पड़ता है 100-150 रुपये। तो ये हमारे कालू भाई हैं, ये हमारे रुपेश भाई हैं, जो हमारे साथ ओमकालेश्वर दर्शन के लिए जा रहे हैं। साथ में इनके 2 दोस्त और हैं। तो अभी हमने डिसाइड करा है कि ओमकालेश्वर से पहले हम जाएंगे अबिलेश्वर धाम। अबिलेश्वर धाम की ये मान्यता है, वहाँ पे एक सिद्ध हनुमान जी हैं जिन्होंने ज्योतिर्लिंग ले रखा है। तो वहाँ का मानना ऐसा है कि सिर्फ विश्व का एक ऐसे हनुमान जी हैं जिन्होंने ज्योतिर्लिंग को अपने हाथ में उठाया हुआ है। अदरवाइज़ कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देख रहे हो ओमकालेश्वर के लिए 55 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन जैसा मैंने बताया ओमकालेश्वर से पहले हम जा रहे हैं अबिलेश्वर धाम। अबिलेश्वर मठ भी बोला जाता है। ये सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के कुछ क्षण यहाँ तक रुक कर विश्राम, मतलब जब राम जी ने हनुमान जी को बोला था कि आप ज्योतिर्लिंग लेके आओ, तो ज्योतिर्लिंग जब हनुमान जी को मिल गया था, तो उसके बाद हनुमान जी ने कुछ क्षण यहाँ पे अबिलेश्वर में यहाँ पे विश्राम किया था। तो जब से ही यहाँ पे हनुमान जी की पूजा की जाती है, जहाँ पे हनुमान जी को दिखाया गया है कि ज्योतिर्लिंग हाथ में उठा रखा है। तो अभी देख रहे हो कि हम अभी जा रहे हैं। यहाँ का रोड भी काफ़ी अच्छा है, अभी यहाँ पे रोड बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्टेड एरिया चल रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रहता है। तो अभी हम जंगल के रास्ते हुए तो जा रहे हैं। जाने में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा हमने। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छा फ़ोटो सेशन भी हुआ हमारा। और हमारी ओपन जीप थी, तो ओपन जीप में तो अलग ही मज़ा आ रहा था। रास्ते में हमें बंदर भी मिले थे, जिनके लिए हमने रास्ते से ही आलू ले लिए गए थे। तो मेरे को पहली बार पता चला कि बंदर आलू भी खाते हैं। और यहाँ के लोकल बंदों ने बताया कि आलू जो हैं बंदर के लिए गुलाब जामुन का काम करते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कालू भाई यहाँ पे बंदरों को आलू खिला रहे हैं, उनके कुछ दोस्त भी आलू खिला रहे हैं। मैंने भी आलू खिलाए थे बंदरों को और काफ़ी अच्छे से खाए थे बंदरों ने आलू। तो काफ़ी अच्छा हमारा और ओपन जीप में जाने का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी ये ओपन जीप में बैठा था। आप देख रहे हो चारों तरफ जंगल ही जंगल था, और जंगल के बीच में ओपन जीप में तो अलग ही वाइब्स आ रही थी। तो अगर आपके पास भी अगर कोई ऑप्शंस है तो इस रूट पे आप ओपन जीप में आओ, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं अब अबिलेश्वर धाम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे विश्व के एकमात्र हनुमान जी हैं, जो सिद्ध हनुमान जी हैं, जिन्होंने ज्योतिर्लिंग ले रखा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग है जो हाथ में ले रखा है हनुमान जी ने। तो काफ़ी अच्छी मान्यता है। ये अंदर का मंदिर का व्यू है। यहाँ से अब देख रहे हो कि ये थोड़ा सा गांव जैसा ही फील आता है इसमें। और यहाँ पे आप देख रहे हो विप्स के एकमात्र जो हनुमान जी हैं जिन्होंने ज्योतिर्लिंग को ले रखा है। यहाँ पे हवन ववन की भी प्रबंध है। यहाँ पे जिस टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे हवन चल रहा था यहाँ पे। तो ये हवन हो रहा है अभी। इसके जस्ट पीछे तालाब भी है, जहाँ पे और भी बंदे बैठते हैं। ये आप देख रहे हो ये रामायण है, 19वीं सदी से कंटिन्यू रामायण चल रही है यहाँ पे, आज तक बंद नहीं हुई है। ये अखंड रामायण है, यहाँ पे पंडित जी रामायण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ हमें। अब यहाँ से अबिलेश्वर धाम से हम निकल चुके हैं वापस अपना ओमकालेश्वर के लिए। अब सब खड़े हो गए हैं, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। तो
काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई हनुमान जी के, सिद्ध हनुमान जी के दर्शन करने के बाद, जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग उठा रखा था। तो ऐसा मेरे को फील हुआ कि मैं रामेश्वर में जो दर्शन अच्छे से नहीं हो पाए थे, वो मैंने यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। यहाँ पे कालू भाई गाड़ी चलाते हुए, यहाँ पे हम सब खड़े हो चुके हैं सारे दोस्त। काफ़ी बहुत तेज़ हवा और काफ़ी अच्छी स्पीड में ये गाड़ी चला रहे थे। तो ऑलमोस्ट हम ओमकालेश्वर पहुंचने वाले हैं और हम पहुंच ही गए हैं। सिर्फ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग 1.5 किलोमीटर बचा है। तो ओमकालेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है ओमकालेश्वर। तो आधे बंदे बोलते हैं कि ममलेश्वर मेन ज्योतिर्लिंग है, आधे बंदे बोलते हैं ओमकालेश्वर मेन ज्योतिर्लिंग है। बट दोनों के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप आए हो तो दोनों के दर्शन करो, दोनों ही ज्योतिर्लिंग हैं। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, दोनों के पीछे ज्योतिर्लिंग लगा है। ये हमारा ममलेश्वर धाम है, आप देख रहे हो, ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर का है। ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे हम गए हैं। तो ममलेश्वर जाने से पहले आपको यहाँ पे संगम है कावेरी का, नर्मदा नदी का। तो आप पहले वहाँ पे जाके नहाइए एंड नहाने के बाद आप अपना मंदिर के दर्शन कीजिए। तो अभी हम जो है हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और घाट की तरफ, जो हमारी नर्मदा नदी है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो उससे पहले आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छी कारीगरी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट भी है जहाँ से आपको प्रसाद वरसाद मिल जाता है, ठीक है। तो इस मंदिर में, ममलेश्वर धाम में, सबसे अच्छी बात ये है कि आपके हाथ से तो यहाँ पे जल नदी के चढ़ेगा। तट पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे वोटिंग हो रही है। यहाँ से ये रोड क्रॉस कराने के 50 रुपये लेते हैं और आप ऊपर पुल से भी जा सकते हो। अभी हम नहा चुके हैं, नहा के हम तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर धाम के लिए। तो उससे पहले हमने सोचा जरा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लिया जाए। ये सामने जो देख रहे हो पीछे, वो है मंदिर, ये है पुल। यहाँ से पुल क्रॉस करके भी आप जा सकते हो। अब हम पहुँच चुके हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यहाँ पर अपना ये मंदिर की लाइन है, ये मंदिर है। तो यहाँ से पीछे से लाइन जा रही है ममलेश्वर धाम की। अच्छा, ममलेश्वर में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई वीआईपी सीन नहीं है, वीआईपी एंट्री का कोई चक्कर नहीं है। और आपके हाथ से यहाँ पे ज्योतिर्लिंग पे पानी चढ़ता है। तो ये बहुत ही कम ज्योतिर्लिंग में देखा जा रहा है कि आपके हाथ से पानी चढ़ रहा है। तो हमने भांग, धतूरा एंड बेलपत्तर, जल, सारी चीज़ ली और उसके बाद फिर हमने मंदिर की लाइन में लगे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन हेतु प्रवेश द्वार। तो इस साइड में प्रवेश, ये लाइन है, हम लाइन में जा रहे हैं अब अपना दर्शन के लिए। तो अगर तो ये जो ममलेश्वर मंदिर है वो अहिला बाई का बनाया हुआ है। शास्त्र के अनुसार आप ममलेश्वर के दर्शन करके, नर्मदा पार करके होकर ओमकालेश्वर के दर्शन कर सकते हो। किंतु नियम अगर बात करें, नियम पहले ओमकालेश्वर का दर्शन करके लौटते हुए ममलेश्वर के दर्शन करने। लेकिन हमने पहले ममलेश्वर के दर्शन करे, उसके बाद हमने रोड पार करने के लिए हमने नदी वोट ली। पहले वोट के चक्कर काटा जिसके 100 रुपये मेरे से लिए। वो 3-4 पॉइंट हमें दिखाते हैं वोट से। एंड उसके बाद फिर हमने अपना पार किया और फिर हम ओमकालेश्वर गए। तो मैं कंफ्यूज था कि पहले मैं ओमकालेश्वर के दर्शन करूँ या ममलेश्वर के दर्शन करूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले ममलेश्वर के दर्शन कर लिए, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे वो सब ओमकालेश्वर में बहुत भीड़ थी, तो वो सब वापस जाना था उन्हें। तो उन्होंने बोला ममलेश्वर के दर्शन करके फिर वो वापस ले जाएंगे और मैं ओमकालेश्वर के दर्शन करूँगा। तो मैंने भी ऐसा ही करा। तो पहले मैंने ममलेश्वर के दर्शन करे, उसके बाद ओमकालेश्वर के दर्शन करने के लिए मैंने वोट ली। वोट के मुझसे 100 रुपये लिए। इस 100 रुपये में मेरे को ये एक तो राउंड करा दिया और सारी चीज़ दिखा दी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। लेकिन अगर ममलेश्वर की बात करें तो पुराणों में ममलेश्वर के नाम के बदले अमलेश्वर उपलब्ध होता है। ओमकालेश्वर लिंग किसी भी मनुष्य के द्वारा गढ़ा हुआ, करता हुआ, बनाया हुआ नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। तो आप देख रहे हो जल ही है, ठीक है। किसी मंदिर के में लिंग की स्थापना गर्भगृह के माध्यम से की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है। किंतु यह ओमकालेश्वर मंदिर में गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर के पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। तो कुछ लोगों की मानता है कि यह पर्वत की
ओमकार रूप में है, ठीक है। परिक्रमा, यहाँ पे परिक्रमा का भी है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों में विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओमकार के रूप में है, ठीक है। अब हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रवेश द्वार का अगर हम देख रहे हो, हम आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो दोस्तों, अगर आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह दर्शन कर लो। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं 4:30 बजे लाइन में लगा। पता चला कि 4 बजे तक ही जल चढ़ता है ओमकारेश्वर मंदिर में, उसके बाद जल नहीं चढ़ता, क्योंकि वो फिर श्रृंगार कर दिया जाता है। तो श्रृंगार के बाद जल नहीं चढ़ता है। तो ये चीज़ आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाना चाहते हो तो आप 4 बजे से पहले आप दर्शन करो, क्योंकि जो श्रृंगार यहाँ पे 3 आरतियाँ होती हैं। जो सुबह की आरती होती है वो सुबह 5 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है, 5:30 बजे द्वार खुलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 7 से 8 बजे आरती होती है, फिर 12 से 1 बजे तक आपकी और श्रृंगार आरती होती है, तो 4 से 5 होती है। तो 4 बजे बाद जल नहीं चढ़ता है। तो मेरा जो दर्शन हुए थे वो मैं 4 बजे की लाइन में लगा था, 4:30 बजे, तो मेरे को जल नहीं चढ़ा नहीं दिया था, क्योंकि श्रृंगार के दर्शन हुए थे। तो अच्छी बात ये हुई थी कि मैंने श्रृंगार दर्शन भी कर लिए थे। तो अगर आपको श्रृंगार दर्शन करने हैं तो आप 4 बजे के बाद लाइन में लगो, और अगर आपको जल चढ़ाना है तो आप सुबह लाइन में लगो। तो ये मंदिर है। तो कहा जाता है कि इस मंदिर में 33 कोटि देवताओं का परिवार सहित वास है, ठीक है। तथा 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 प्रभाव। तो एक हमारे दर्शन हो गए थे। दर्शन होने के बाद हम बाहर आए हैं, तो आप व्यू देख रहे हो, काफ़ी अच्छा व्यू है। फिर हमने एक धर्मशाला ले ली, जो वहाँ पे 100 रुपये में मात्र मेरे को ओमकारेश्वर के मंदिर के पास ही एक पुष्पा धर्मशाला है, वो मेरे को मिल गई। इस धर्मशाला में जब मैं पहुँचा तो यहाँ पे रामायण पाठ चल रहा था। तो ये 2 पंडित जी हैं जो रामायण पाठ कर रहे थे। यहाँ पे मेरे को एक 100 रुपये में अपना मेरे को गद्दा दे दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छा था। आप 100 रुपये में अपना आराम से अगर आप अकेले आ रखे हो तो सो सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप फैमिली के साथ हो तो यहाँ पे रूम भी मिलते हैं, वो भी 100 रुपये के हिसाब से आपको रूम मिल जाते हैं पर पर्सन। तो काफ़ी अच्छा था। फिर रात में मैंने अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं भी अपना रामायण पढ़ने के लिए बैठा। तो मेरे को भी बोला गया था कि रामायण पढ़ लो, तो बट मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो मैं रामायण नहीं पढ़ा। लेकिन साथ में जो यहाँ पे और भी जो भक्त रुके हुए थे वो सब ने रामायण पढ़ी। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो मेरी रिकमेंड ये है कि अगर आप आ रहे हो ओमकारेश्वर तो यहाँ पे आप रुको। यहाँ पे भी अखंड रामायण बैठी होती है, हमेशा रामायण चलती रहती है यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा रामायण थोड़ा सा सुन लो एक बार। रामायण के बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने अपने दर्शन करे ज्योतिर्लिंग के। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए मुझे। मैं सुबह 4:30 बजे दर्शन में लग गया था। उसके बाद फिर मैंने परिक्रमा करी। तो यहाँ पे परिक्रमा करना का भी वो है, 7 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। परिक्रमा के द्वार यहाँ पे है, सारे डायरेक्शन लिखा हुआ है कि कहाँ से परिक्रमा स्टार्ट हो रही है। तो ये जो है परिक्रमा का रास्ता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे रास्ते में आपको खुले पैसे देने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 रुपये के 9 रुपये 10 के 9 मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग में जब परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हो तो वो खुले पैसे ना कराओ। आगे जाके आपको 10 के 10 रुपये भी मिल जाएंगे, 20 के 20 रुपये मिल जाएंगे, 100 के 100 मिल जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग में ही खुले पैसे ना कराओ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने घर से ही कुछ अनाज लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर अनाज दान करने का महत्व है। तो यहाँ पे आप दाल, चावल, आटा ये सब दे सकते हो। तो आप देख रहे हो ये सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे अनाज दान होता है। और रास्ते में काफ़ी अच्छे आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, काफ़ी अच्छे रोड मिलेंगे, काफ़ी अच्छे भगवान जी के दर्शन होंगे। वो पूरे 7 किलोमीटर की है। ओमकारेश्वर में जो ये नर्मदा जल को लेकर परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा में कई मंदिर आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ये किशन जी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संगम घाट भी है, यहाँ पे आप नहा सकते हो संगम घाट के लिए। दैन फिर आपको परिक्रमा का रास्ता है। तो मैं तो नहा के आ गया था, तो मैं तो अपना परिक्रमा के लिए मैं आगे बढ़ चुका था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे। स्टार्टिंग में जो पहला जो मंदिर आपका आएगा वो आएगा दृढ़ मुक्तेश्वर मंदिर। तो यह मंदिर कावेरी और नर्मदा के द्वितीय व अंतिम संगम पर स्थित है। जैसे कि नाम से ही
जाहिर है कि जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा भाव से चने की दाल चढ़ाता है उसे इस जन्म एवं पूर्व जन्म में द्रोणों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। तो मतलब अगर किसी के ऊपर भी कर्जा वर्जा है तो यहाँ पर चने की दाल चढ़ाने से संगम कहाँ पे है? उससे मुक्ति मिलती है, ऐसा इस यही वाला है या आगे? मंदिर की महत्ता है। तो अभी लेकिन यहाँ पे जो चने की दाल होती है उस चने की दाल को लेकर आपको एक लाल कपड़े में बांध के फिर वापस यहाँ पे संगम पे लाना होता है, उसे संगम में भिगोना होता है एंड संगम में भिगोने के बाद आपको वो दाल शिव जी पे चढ़ानी होती है। तो ये जो मुक्तेश्वर मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे आपको चढ़ाना होता है। लेकिन उससे पहले आपको घाट पे जाना होता है। आप घाट पे संगम पे जाके दोबारा नहा भी सकते हो। तो आप ये देख रहे हो, ये है संगम। यहाँ पर सब श्रद्धालु यहाँ पे नहा रहे हैं। नहाने के बाद यहाँ पर यहाँ पे दीप भी चलाए जाते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर अपना दीप जलाए थे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अपना दिए लेके यहाँ पे जलाए गए थे। तो ये सब अपना पूजा कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही नहा के रेडी था, तो बस मैंने अपने जल भरा है यहाँ पे संगम का और अपने ऊपर छिड़काव करके मैं अपना मंदिर की तरफ अपना बढ़ गया हूँ। जो मुक्तेश्वर जो मैं चने की दाल लेके आया था वो मैंने भिगो लिया था। तो फिर मैं अपने मंदिर की तरफ आके मुक्तेश्वर मंदिर की तरफ आ गया हूँ। तो ये है मुक्तेश्वर मंदिर का द्वार। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस परिवर्ष के दृढ़ कर्जे से मुक्ति के लिए है। तो ये है द्वार अपना मुक्तेश्वर मंदिर का, द्वारकाधीश मुक्तेश्वर। तो आइए आपको अब एक बार मैं दर्शन करा देता हूँ मंदिर में। तो मंदिर के गर्भशिला में मैं फ़ोन कैमरा ऑन नहीं करा था क्योंकि मैं अपना पूजा में लग गया था। बट आपको अगर आप यहाँ पे ओमकारेश्वर आने की सोच रहे हो तो आप सभी को अपना परिक्रमा के लिए आपको आना चाहिए, जहाँ पे आपको मुक्तेश्वर धाम के मंदिर दर्शन होंगे, गौरी सोमनाथ के दर्शन होंगे, सिद्धनाथ मंदिर है वो भी दर्शन होंगे। ठीक है, आशापुर देवी माता है, चांद सूरज हैं, भीम अर्जुन द्वार है। ये सब आपको इसी 7 किलोमीटर के उसमें होगा। मैंने मंदिर करने के बाद फिर मैंने अपना दिए जलाए थे। तो आप ये देख रहे हो, ये मैं दिए जला रहा हूँ। यहाँ पे अगर संगम पे बोला जाता है, संगम पे दिए जलाने से ये माता जो नर्मदा नदी है, कावेरी नदी है, संगम, ये सब खुश होते हैं और आपके जीवन को सुखद बनाने में काफ़ी हेल्प होती है इसमें। तो एक दिल की तसल्ली होती है और काफ़ी अच्छा आपको फील होता है जब आपका दिया जितना आगे जाता है उतना, ऐसे समझ लो, आपके जीवन में से कष्ट दूर होते हैं। तो मैं अपना दिया जला रहा था। यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो काफ़ी तेज़ हवा के कारण थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद मैंने कर दिया। तो डायरेक्ट आपको भावना नहीं है ये, तो पहले आप आरती आप अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गाओ, वरना आप माता का नाम लेके यहाँ पे ऐसे उतार के आप अपना दिए को आगे कर सकते हो। तो देख रहे हो आप, थोड़ा सा आगे जाके भी आप कर सकते हो, या फिर आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है प्रॉपर कि आपको ये कैसे करना है। तो मैंने तो अपना थोड़ा सा आगे गया था और उसके बाद मैंने अपना दिया छोड़ दिया था और अपने हाथ से उसे आगे कर दिया था। तो ये हमारा दिया जा रहा है। तो मेरा दिया काफ़ी आगे तक, जहाँ पे आप ये बोर्ड देख रहे हो उससे भी आगे मेरा दिया चला गया था। तो जो सबसे आगे है वो है हमारा संगम का नीचे थोड़ा सा ढलान है, तो उस साइड तक मेरा दिया आराम से आगे चला गया था। बीच में अंकल आए थे तो मैंने उन्हें साइड बोल के अंकल जी को साइड कर दिया था। अंकल जी एक बार हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे मेरे दिए के, तो मैंने मना कर दिया था कि अंकल दिए को मत छेड़ो, तो उन्हें नहीं छेड़ा था। तो ये है आज का दिया बाबा से
आइए एक बार बाबा से क्या है धर्म से आगे बढ़े, नर्मदा की कृपा बने, भोलेनाथ। ये धर्मराज द्वार है। धर्मराज द्वार है, धर्मराज कुंती माता का। तो सबसे पहले धर्मराज यहाँ से आए थे, यहाँ से निकले थे? यहाँ से धर्म शुरू हुआ था, धर्म से स्टार्ट हुआ था। हाँ, ऋण मुक्तेश्वर से सीधा धर्मराज द्वार से धर्म चालू हो जाता है। अच्छा, ये धर्म ध्वजा है। ये भिलट बाबा सदा आनंद करे और परिवार सदा लगा कोई महादेव बाबा की हमेशा कृपा रहे, जो हो बाबा की सेवा करी रहे। आंटी राजस्थान से हो? राजस्थान से हो? मैं छोरा तो राजस्थान में बोले। ये लंगूर से थोड़ा सा दूर हट के दे मारते हैं, बंधन नहीं मारते, लंगूर मारते हैं। मैं दिल्ली रहता हूँ, राजस्थान से हूँ। यूट्यूबर हो क्या? हाँ, ऐसे समझ लो। आप सब कहाँ से आए हो? लोकल ही हो आप तो? है 1 लाख हर हर महादेव। बिस्किट के सामने मूंगफली किस काम की? अरे वाह, आराम से आराम से। इस वाले को दो, इस वाले को, ये लेगा। इस वाले को दे दो, आप इधर आ जाओ। इस वाले को दे दो, इस वाले को। खाओ खाओ। बोली अभी आ रहा हूँ, चल धर्म का रास्ता दिखाओ मुझे। चलो रे। अरे भाई इनकी भी खा लो। खाएगा खाएगा, आपकी भी खाएगा। सबर का फल मीठा होगा। इस बार ये आपका टर्न है। खाएगा खाएगा खाएगा। ले लो ले लो। अरे नहीं, अरे हटाओ, नहीं हटाओ भाई। आपने ऐसा लग रहा है पाप करें थोड़े से। पति को सताती हो क्या? अब दो 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 अपनी दो। जैसी उसकी खत्म होती है आप दे दिया करो ना अपनी। गया ये कितने की है? कौन सी? 120 की है। इससे बड़ी भी है क्या? नहीं। माँ काली जय माता दी, जय माता दी, कहीं पे भी आओ भोले बाबा पहले मिलते हैं हमें। जय हो भोले बाबा, जय बजरंगबली बाबा।
देख रहे हो। तो अब ये आ गया है गौरी सोमनाथ मंदिर। यह तारे के आकार का अत्यंत ही सुंदर वास्तुकला वाला मंदिर है। यह विशाल काय में 3 फुट ऊंचा चमकदार काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। शिवलिंग अत्यंत ही पुराना है एवं इसी के समान काले पत्थर की नंदी जी की मूर्ति भी बाहर ही स्थित है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं शिवलिंग जी के दर्शन करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नंदी जी के दर्शन कराऊंगा। तो यह मंदिर के मध्यकाल के औरंगजेब द्वारा खंडित किया गया था। तो ये औरंगजेब के द्वारा खंडित कर दिया था, लेकिन बाद में हमने ये वापस मंदिर बनवा दिया। तो देख रहे हो आप कितने कितने ऊँचे वो थे नंदी शिवलिंग, और ये नंदी जी। तो नंदी जी के बाद जस्ट मैं थोड़ा सा बाहर निकला तो यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये मैंने काफ़ी कोशिश करी इनसे पूछने की, लेकिन ये बोल रहे थे कि मेरे पापा को ही पता है, तो मैंने नहीं ज़्यादा फोर्स किया यहाँ पे। उसके बाद फिर ये सब हमारे वास्तुकला से बनाए हुए, और देन फिर ये हमारे आ गए हैं सिद्धनाथ काफ़ी ऊंचे और काफ़ी विकराट रूप में हमारे शिवलिंग जी की प्रतिमा बना रखी है, शिव जी की। तो अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी मतलब ये जब परिक्रमा हम करते हैं ना, तो परिक्रमा के बीच में ये जो मंदिर आते हैं, ये आपको ना काफ़ी उत्साहित कर देते हैं और काफ़ी अच्छा आपको फील कराते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 52 अवतार जी की भी काफ़ी ऊंची प्रतिमा बना रखी है। तो इन सब को देख के काफ़ी जो मन है काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। तो अगर आप सब भी आप आने की उज्जैन अगर आप आए हो, तो मैं बोलूँगा कि आप ओमकालेश्वर आओ। उज्जैन से ओमकालेश्वर आने का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे में आप उज्जैन से ओमकालेश्वर आ जाते हो। 200 से 250 रुपये में आप आराम से पहुंच जाते हो, ठीक है। ये लास्ट द्वार है हमारा परिक्रमा का। आने के बाद आप डायरेक्ट अपना पहले महाबलेश्वर के दर्शन करके ओमकालेश्वर के दर्शन कर सकते हो, या फिर ओमकालेश्वर के दर्शन करके आप अपना यात्रा अपनी परिक्रमा स्टार्ट करो। परिक्रमा स्टार्ट करने के बाद आप महाबलेश्वर शिवलिंग के दर्शन करो। रहने के लिए रात में अगर आपको रुकना है, तो ओमकालेश्वर के मंदिर के बाहर ही एक मार्केट के अंदर एक धर्मशाला है, जो 100 रुपये में आपको बैठ देती है, ठीक है। 80 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उज्जैन से आपका अगर मैं हिसाब लगाऊं, तो 300 रुपये आपका आने का हो गया, 100 रुपये आपके रहने का हो गया, 100 रुपये आपकी वोटिंग के हो गए, 500 रुपये का आपका टोटल जो है खर्चा आने वाला है। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला। अगर आपको वापस उज्जैन जाना है, तो आप वापस उज्जैन आप 300 रुपये में वापस जा सकते हो। अगर आपको घर जाना है, तो इंदौर से आप रेलवे स्टेशन से बस भी पकड़ सकते हो, इंदौर से आप ट्रेन भी पकड़ सकते हो, और अपना वापस फ़्लाइट भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये था पूरा हमारा ओमकारेश्वर, उज्जैन से ओमकारेश्वर का पूरा दर्शन। तो आप एक बार देखिए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, मैंने अभी स्टार्ट करा है, तो अभी बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। ये मैं वापस महाबलेश्वर द्वार के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बोला गया था कि पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करो फिर महाबलेश्वर के, बट मैंने पहले महाबलेश्वर के दर्शन कर लिए थे फिर ओमकारेश्वर के। तो अब मैं ये पुल पार करके मैं वापस महाबलेश्वर के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो जो भी भगवान को ठीक लगे वो मेरा लग जाएगा। तो ये महाबलेश्वर के द्वार के मैं वापस आ गया हूँ। ये पीछे की मंदिर की मूर्ति है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ। ये हमारा काफ़ी भीड़ वाला एरिया है, तो ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो आपको दिखा सकता हूँ कि कितनी भीड़ यहाँ पे रहती है। ये 3D प्रोग्राम भी यहाँ पे चलता है।